कुछ इंसान सच में आस्तीन के सांप की तरह होते हैं। वो हमेशा आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन असलियत में वो ऐसे मौका परस्त इंसान होते हैं जो मौका मिलते ही आपको धोखा दे देते हैं, आपके विश्वास का खून कर देते हैं। और जब तक आप उनकी इस असलियत के बारे में जानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इन लोगों ने अपने चेहरों पर एक ऐसा नकाब लगा रखा होता है जिससे इनकी असलियत का किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इनके चेहरों पर लगे हुए नकाब को बड़ी आसानी से उतार दोगे। यानी अब आप बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि किसी इंसान का असली स्वभाव कैसा है, रियल में उसका नेचर कैसा है, यानी उसकी असलियत है क्या, वो किस तरह का इंसान है, और स्पेशली वो जो आपके बहुत ही क्लोज आ गया हो बहुत ही थोड़े से टाइम। दोस्तों, इस बात का जान लेना तब और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ एक बहुत बड़े रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो या कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने जा रहे हो। अभी पता लगा लेना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सारी उम्र के रोने से थोड़ी देर का रोना बुरा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की हर बात मानते रहोगे, हर बात पे खुद झुकते रहोगे, उससे कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, तो वो इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, बड़ा खुश रहेगा आपके साथ, क्योंकि हर बात उसकी मानी जा रही है। दोस्तों, आप उस इंसान को जरा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर तो देखो, यानी उसे थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी तकलीफ जरा उसे देकर तो देखो। यानी अब आप उसकी बातें मानना थोड़ा कम करके देखो, कॉम्प्रोमाइज करना एक बार बंद करके देखो। जब आप उसके सामने अपनी कुछ कंडीशंस रखोगे, अपनी प्रायोरिटीज बताओगे कि भाई मुझे अब ऐसा करना है, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम है जो आप दोनों के लिए जरूरी है और अब तक आप करते आ रहे थे, तो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालकर तो देखो। अगर वो इंसान अब इरिटेटेड फील करता है, या उसे अब गुस्सा आने लगा है, या उसके व्यवहार में अब चेंज आ गया है, तो यही उसका असली रूप है, यही उसकी असलियत है, यही उसका रियल नेचर है। अब तक जो आप देख रहे थे वो सिर्फ एक नकाब था, क्योंकि वो बहुत खुश था, उसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं पड़ रहा था। रिलेशनशिप की मजबूती इसी बात पर टिकी होती है कि जब मुश्किल परिस्थिति आती है तब कोई इंसान कितना पेशेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज उसे लिफ्ट देते हो, किसी जगह जाना है और आप अपना व्हीकल यूज करते हो, तो आप कुछ दिन के लिए उसे कहकर तो देखो भी मेरा व्हीकल खराब हो गया है, चल एक बार तेरा यूज कर लेते हैं 10 दिन। या अगर बात शेयरिंग की आती है तो वो देखो तो सही वो कितने सहज तरीके से कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी होता है। अगर वो कोई बहाना बनाता है तो समझ लो कि वो एक समर फ्रेंड है। समर फ्रेंड यानी अच्छे वक्त का साथी है। बस जब तक आपसे उसको बेनिफिट हो रहा था वो आपके साथ था। जब आपने ही पैसे मांग लिए तो कुछ लोग होते ना, ले पैसे ही देने हैं तो फिर तुझे देने हैं, फिर तो हम ऑटो ही कर लेंगे, फिर तो हम कैब ही कर लेंगे। ठीक है, फिर कर लो भाई। सेकंड पॉइंट, आप इनडायरेक्टली उसके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करो कि अब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में आ गए हो जिसमें अब आपको किसी की जरूरत है या आपको कोई फाइनेंशियल जरूरत है। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप उसके सामने बार बार इस टॉपिक को रखो। अगर 2-3 बार इस टॉपिक को रखने से भी और अलग अलग दिन इस प्रॉब्लम को शेयर करने से भी अगर वो इंसान आपको हेल्प के लिए नहीं कहता कि कोई बात नहीं भाई मैं हूं, या कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं ना, बताओ कितने पैसे चाहिए, बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और अगर वो बहाने बनाता है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, या मेरे पास तो अब खुद पैसे नहीं है, या
मतलब अगर वो किसी भी तरीके का बहाना बनाता है कि वो नहीं कर पाएगा, और इससे भी ज्यादा बुरी बात तो ये कि अगर वो इस टॉपिक को ही नहीं छेड़ता या आपसे कहता है यार जस्ट चेंज द टॉपिक, यार ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कोई और टॉपिक पे बात करते हैं, तो सच में वो इंसान व्यवहार करने लायक या फ्रेंड बनाने लायक नहीं है। गाइस, जो सच्चा साथी होता है वो तो ऐसा होता है कि वो कहता है कि बता, अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं तो बता, क्योंकि तेरा दुख मेरा दुख है, मैं तुझे दुख में नहीं देख सकता। वो है कोई सच्चा लवर, वो है कोई सच्चा फ्रेंड। तो बड़ी जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी, वो नकाब हट जाएगा। अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा काम जो आप दोनों ने किया और वो सक्सेसफुल हो गया, अब उसके क्रेडिट लेने की बारी आ रही है। तो जब उसके क्रेडिट लेने की बारी आ रही है, अगर वो इंसान खुद चलकर आपका भी नाम बताता है कि नहीं, इस काम में हम दोनों का बराबर का जो है वो एफर्ट था, तो वाकई वो एक अच्छा इंसान है। और अगर उस काम की क्रेडिट में उसका नाम लिया जा रहा है और वो चुप है, बोलता ही नहीं, आपका नाम ही नहीं ले रहा, भैया इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। अलार्म बज रहा है, जाओ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उस इंसान को कुछ ऐसा करने पर मजबूर करो जिसको करने का उसका दिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि उसे खाने में ये चीज पसंद नहीं, और आप मतलब जानबूझकर 3-4 बार कुछ ऐसा खाना मंगवाओ जो उसे पसंद है, और ये कहो कि मुझे बड़ा पसंद है, आज मेरा बड़ा मन है। ठीक है, चेक करो वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, कोई ऐसी मूवी, क्योंकि आपको उसका जोन पता लग जाता है, उसका पता लग जाता है कि उसको किस तरह का उसको मूवीज पसंद है, उसका इंटरेस्ट पता लग जाता है। तो कुछ ऐसा करो जो उसे पसंद नहीं है, कि मुझे मेरा बड़ा मन है इस तरह की मूवी देखने का, या किसी ऐसी जगह पे घूमने जाने का। मतलब घूमने तो जाना है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे लेके जाओ जो आपको पसंद है, उससे कम पसंद है। यानी कुछ भी मूवीज हैं या गेम्स हैं, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि फिजिकल एफर्ट ज्यादा ना लगाना पड़े और मनी वाला मैटर इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो आपके लिए अपनी इच्छाओं को, अपने इंटरेस्ट को कितना साइड में रख सकता है, यानी वो कितनी सहन शक्ति है उसकी आपके लिए, वो आपके लिए क्या कुछ सहन कर सकता है। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान एसी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन आपके लिए, आपके किसी काम के लिए धूप में चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, या कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है, और बिल्कुल आपको मतलब महसूस नहीं होने दे रहा कि वो किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल है, उल्टा कह रहा नहीं नहीं चलता है, अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा झूठी बातें बताता ना कि और मैं तो ऐसे कर देता हूं, मैं तो इट मीन्स कि वो आपके लिए कितना भी अनकंफर्टेबल होने के बावजूद भी खुश है। ये ही बातें चेक करने वाली। सो गाइस, देखा जाए तो हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, आप उस इंसान को अपना कोई फॉल्स सीक्रेट बताओ, ठीक है ना, जो असल में सीक्रेट है नहीं, उसे आप शेयर कर दो और फिर देखो कि क्या वो सीक्रेट लीक होता है। अगर आपको वो बात सुनने में आ जाए कि तेरे बारे में ऐसा सुना है भाई, वो कह रहा था, तो समझ लो कि वो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है। सो गाइज, आज जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अल्टीमेटली हम इससे यही पता करना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके लिए कितना लॉयल है, वो आपके लिए फिजिकली क्या कुछ कर सकता है, वो आपके लिए फाइनेंशियली किस हद तक हेल्प कर सकता है, और वो आपके लिए मेंटली अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है, अपनी इच्छाओं को कितना साइड में रख सकता है। सो गाइस, बहुत बड़ी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, या किसी पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले जरूर आप ये पॉइंट्स एक बार चेक करके देखना। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और कुछ ऐसे लोग जो आपके चारों तरफ एक नकाब ओढ़े घूम रहे हैं और आपका बहुत अच्छा फ्रेंड और आपका बहुत अच्छा शुभचिंतक होने का ड्रामा कर रहे हैं, उनके चेहरों से नकाब आप बहुत जल्दी हटाओगे। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस एफर्ट के लिए अच्छा सा कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, उस वीडियो को शेयर जरूर करना,
अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।